Hello students, our next topic is mass number. मास नंबर से आप कुछ याद आ रहा होगा, हमने प्रीवियस चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में मास के बारे में कुछ पढ़ा था. क्या था वो था हमारा एटॉमिक मास. मतलब एक एटम का मास होता है, वो हमने पढ़ा था. और वो हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. तो हमने ये देखा था कि कार्बन का मास लेकर उसकी हेल्प से रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला जाता है. क्योंकि एटम का मास तो बहुत ही छोटा होता है, उसको किसी वेइंग मशीन से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते. इसी वजह से हमने रिलेटिव एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट था वो सीखा था प्रीवियस चैप्टर में. तो उसी से रिलेटेड ये मास नंबर भी है. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं. तो हमने ये देखा था कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं. ये भी मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक्स में बताया था. ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है एटम के अंदर वो इतना ज़्यादा कम होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं. और जो मास होता है प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का, मतलब जो एक एटम का मास होता है वो किससे होता है? वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास से ही होता है. ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको अपनी बुक से. आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, we can conclude that mass of an atom is practically due to protons and neutrons alone. कि जो एटम का मास होता है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पे ही. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नेग्लिजिबल होता है. These are present in the nucleus of an atom. और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, हमें ये भी पता है. Hence protons and neutrons are also called nucleons. और इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है. किसको? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को इकट्ठा अगर बोले हम तो क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं. ठीक है, Therefore the mass of an atom resides in its nucleus. इसीलिए जो भी एटम का मास होता है वो कहाँ होता है? अंदर होता है. किसके? न्यूक्लियस के. फॉर एग्जाम्पल, mass of carbon is 12U because it has 6 protons and 6 neutrons. कार्बन का मास क्या होता है? 12U होता है. ठीक है, कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 6 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं. उसका मास कितना होता है? 12. दोनों को ऐड करके, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके कितना आ जाता है? 12U आ जाता है, जो कि कार्बन का मास होता है. ठीक है, सिमिलरली द मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27U, जिसमें कि 13 प्रोटॉन्स होते हैं और 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, the mass number is defined as the sum of total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. मास नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? मास नंबर इज नथिंग बट सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो कि कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं. दोनों का सम ही क्या होता है? मास नंबर होता है. इन द नोटेशन ऑफ एन एटम, द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड द सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर टू बी रिटन एज मास नंबर. बीच में आता है सिंबल ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक नंबर नीचे आता है. फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन इज रिटन एज, इस तरीके से एक एलिमेंट को लिखा जाता है. मास नंबर हमने पढ़ लिया. मास नंबर क्या होता है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, मास नंबर एलिमेंट का जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे निकालते हैं? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को प्लस करके निकाला जाता है. Since protons and neutrons are present in the nucleus, these particles are collectively called nucleons. Thus, mass number of an element is equal to the number of nucleons. इसीलिए मास नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के. न्यूक्लियॉन्स क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय Z. हमने पढ़ लिया है प्रीवियस टॉपिक में कि Z से डिनोट किया जाता है. Whereas mass number is represented by capital A. मास नंबर को कैपिटल A से डिनोट किया जाता है. They are represented along with the symbol of the element, say X. X का जो सिंबल होता है वो एलिमेंट को डिनोट करता है. मतलब एलिमेंट को किससे डिनोट किया जाता है? X से. As follows. अब
एलिमेंट को लिखने का तरीका क्या है, ये x जो बनाया है मैंने, ये है एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर के साइड मास नंबर लिखा जाता है, ठीक है। कैपिटल ए क्या है, मास नंबर है। एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। कोई भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी तरीके से लिखा जाता है। जैसा अभी बुक में मैंने आपको दिखाया था नाइट्रोजन का, तो यहाँ पर होगा नाइट्रोजन का सिंबल, यहाँ पर होगा मास नंबर नाइट्रोजन का, यहाँ पर होगा एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब 10th क्लास में आपके पास एक पीरियोडिक टेबल आएगी सुंदर सी, उसमें 118 एलिमेंट्स होंगे आपके, और सभी एलिमेंट्स को इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया होगा जिसकी आप उस 10th क्लास में पढ़ोगे। तो अभी के लिए आपको यही चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल को करने के लिए ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से अगर क्लियर हो गए तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या है ये, अब Z क्या है, Z होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो इनमें से आपको कुछ भी एक चीज गिवन होगी तो आप बाकी की 2 चीजें कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो, बट इन न्यूट्रल एटम्स, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल एटम में ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। ओके, सेकंड हमारा जो है फॉर्मूला वो है कैपिटल ए। क्या होता है कैपिटल ए, मास नंबर। कैपिटल ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। मास नंबर को हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और कैपिटल ए और किसके इक्वल हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के, तो एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी समझा रही हूँ, उसको आप देखेंगे फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन सोडियम एटम गिवन दैट एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11 एंड मास नंबर एटॉमिक मास इज 23। अब आप यहाँ पर देखो आपको क्या क्या गिवन है। आपको एटॉमिक नंबर गिवन है सोडियम का क्या है 11, मास नंबर गिवन है आपको सोडियम का क्या है 23, और आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने हैं। अब आपको एटॉमिक नंबर पता है, Z पता है क्या है 11, एटॉमिक मास पता है 23, ठीक है। अब Z किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं किसमें, न्यूट्रल एटम में। अब यहाँ पर कोई आयन तो कहा नहीं गया है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं या गेनिंग करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। और यहाँ पर हमें सोडियम आयन तो कहा नहीं गया है, हमें यहाँ कहा गया है सोडियम एटम, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ये क्या बता सकते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, और उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ से हमने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो फाइंड कर लिए। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला हमने अभी पीछे पढ़ा था कि मास नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर हमें पता है, प्रोटॉन्स हमें पता है, तो इस फॉर्मूले से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 23 माइनस 11, हमारा जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया वो कितना आ गया, 12। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।